जिंदा खुदा के मानने वालों को मसीह यीशु में मेरा सलाम। खुदा यीशु मसीह का फजल और इत्मीनान हम सब को हासिल होता रहे, आमीन। हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं उसकी इस मेहरबानी के लिए, उसकी शफकत के लिए, उसके फजल के लिए कि उसने आज का यह नया दिन और ये नई सुबह हम सबकी जीने में बख्शी और ये हमें ज़िंदगी बख्शी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम इस प्लेटफॉर्म के लिए जो मसीही तालीम के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और कलाम की बातों को सीखते हैं। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सैमुएल नबी के बारे में सीखेंगे और जो जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो हम आज सीखेंगे कि सैमुएल नबी के बाप का क्या नाम था। आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे सैमुएल की हिस्ट्री में से और सैमुएल के बाप का क्या नाम था। तो जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि वो कलाम मुक़द्दस अपने पास रखें ताकि जब मैं हवाला बताऊं तो आज का ये टॉपिक और आज का सवाल जो है उसका जवाब बाहवाला सब लोग जान सकें। जितने लोगों को इस सवाल का जवाब मालूम है, देखने वाले तमाम अजीज़ों से गुजारिश है कि वो कमेंट बॉक्स में जवाब लाजमी कमेंट करें, और जितने लोगों को आज के सवाल का जवाब नहीं मालूम वो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि उनको आज के सवाल का जवाब मिल सके। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ते हैं सैमुएल नबी के बारे में। सैमुएल की पहली किताब उसका 3 बाब की 20 आयत हम पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में 3 बाब की 20 आयत में यूँ लिखा है, और सब बनी इस्राएल ने दान से बैरे सबा तक जान लिया कि सैमुएल खुदावन का नबी मुकर्रर हुआ। इस आयत में हमें यह पता चलता है कि खुदा ने सैमुएल को अपना नबी मुकर्रर किया है कौम बनी इस्राएल के लिए। और सैमुएल जब बच्चा ही था तो खुदा सैमुएल पर जाहिर हुआ। ये बात हम कलाम मुक़द्दस में से जब सैमुएल की पहली किताब और उसका 3रा बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ये सारा किस्सा और सारा वाक़या मिलता है कि खुदा किस तरह सैमुएल पर जाहिर होता है। और फिर वो कौम बनी इस्राएल को ये बात बताता है कि खुदा ने सैमुएल को नबी मुकर्रर किया है बनी इस्राएल के लिए। तो ये आयत से हमें पता चलता है कि सैमुएल जो है वो खुदावन की तरफ से नबी मुकर्रर होता है। इसके बाद हम कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं सैमुएल की पहली किताब उसका पहला बाब और उसकी 9 से 11 आयत हम देखेंगे। कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है, और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक़्त एली काहिन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह नहायत दिलगीर थी। तो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। आमीन। यहाँ पर हम इन आयात में देखते हैं कलाम मुक़द्दस के अंदर हन्ना जो है वो खुदावंद के सामने हाजिर है और हैकल के अंदर वो बैठी हुई है। और उस वक़्त जो कहानत का काम कर रहा था वो एली काहिन था, जो हैकल के अंदर कहानत का काम कर रहा है। वो हैकल की चौखट पर कुर्सी पर बैठा हुआ था और हन्ना जो थी वो नहायत परेशान थी, दुख की हालत में थी। उसकी वजह ये थी कि हन्ना जो थी वो बांझ थी और उसके औलाद नहीं थी। इस वजह से वो नहायत परेशानी के आलम में थी, नहायत दुख की हालत में थी, नहायत कर्ब की हालत में थी। और वो खुदावन के सामने बैठी हुई है और दुआ कर रही है और खुदावन से वो अपनी परेशानी जो है वो शेयर करते हुए जार जार रोने लग पड़ती है। और यहाँ पे हम लिखा है आयत नंबर 10 में लिखा है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी। तो वो
खुदा के सामने दुआ करने लगती है, इसी गम की हालत में, परेशानी की हालत में वो दुआ करती है। चूँकि वो बांझ है तो वो खुदा से दुआ करती है कि वो मेरा बांझपन जो है वो उसको ख़त्म करे और मुझे फर्जंद नौरीना बख्शे। कलाम मुक़द्दस के अंदर आगे हम लिखें तो वो कहती है कि उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नज़र करे, अगर तू अपनी बंदी पर करम की नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे, और क्या करे, और अपनी लोंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावन की नज़र कर दूंगी। तो वो खुदा से अपने लिए औलाद मांग रही है और वो दुआ करती है कि मुझे तू बेटा दे और फिर मैं क्या करूंगी, वो बेटा तुझे वापस लौटा दूंगी, वो तेरी नज़र कर दूंगी और वो जिंदगी भर के लिए तेरी खिदमत करेगा और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। तो यहाँ पे हमें ये वाक़या मिलता है कि हन्ना जो है वो खुदा से दुआ करती है, चूँकि वो बांझ है, उसकी औलाद नहीं है, तो वो नहायत दुख की हालत में खुदावन के हुजूर पेश होती है और हैकल के अंदर बैठकर खुदावन से दुआ करती है कि वो उसे औलाद दे और बेटा बख्शे, फर्जंद नरीना बख्शे, तो वो उसको दोबारा ज़िंदगी भर के लिए खुदावन की नज़र कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं पहला बाब, शमूएल की किताब ही उसका पहला बाब और उसकी 17 आयत हम देखते हैं। तो वहां पर हम पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एली काहिन जो उसको देख रहा है और उसकी हालत पर गौर कर रहा है और वो उससे क्या कहता है कि तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। वो उसकी फेवर में ये बात कहता है कि जो दुआ तूने खुदा से मांगी है, इस्राएल का खुदा जो है वो तेरी मुराद को पूरी करे, तू सलामत चली जा। फिर हम देखते हैं पहला बाब, शमूएल की पहली किताब ही उसका पहला बाब ही और उसकी 19 और 20 आयत में हम देखते हैं, और सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावन के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावन ने उसे याद किया। यहाँ पर हन्ना को उसकी दुआ का जवाब मिलता है। खुदावन जो यहोवा यरी मुहैया करने वाला बाप है, वो कादिर मुतलक खुदा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो यहाँ पर हन्ना की दुआ पर गौर करता है और यहाँ पर उसकी दुआ का जवाब उसे देता है कि अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावन ने उससे याद किया, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है। तो यहाँ पर खुदा ने हन्ना को उसकी दुआ का जवाब दिया और उसे बेटा बख्शा और उसने उसका नाम शमूएल रखा। और यहाँ पर हमें पहले बाब की 19 आयत में शमूएल के बाप का नाम भी मिलता है। यहाँ पर लिखा है, और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावन ने उसे याद किया, और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम शमूएल रखा। तो यहाँ पे हमें आज के सवाल का जवाब मिलता है कि शमूएल नबी का जो बाप था उसका नाम अल्काना है और उसकी माँ का नाम जो है वो हन्ना है। इसके अलावा अगर हम इसको मज़ीद देखें तो अल्काना के बारे में हम देखते हैं शमूएल की पहली किताब ही उसका पहला बाप और उसकी पहली 2 आयत में हम ये देखते हैं, इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामातीम सूफीम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरोहाम बिन अलीहू बिन तोहो बिन सूफ का बेटा था। यानी कि अल्काना का ताल्लुक जो था वो इफ्राइमी कबीले से था, इफ्राइम के कबीले से अल्काना का ताल्लुक था। उसकी 2 बीवियां थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिन्ना, और फिन्ना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी।
यहाँ पे हमें अलकाना के बारे में ये मिलता है कि अलकाना का ताल्लुक जो था वो इफ्राइमी कबीले से था, और उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम था हन्ना और एक का नाम था फिन्ना। फिन्ना की औलाद थी, लेकिन हन्ना जो थी वो बे औलाद थी। तो यहाँ पर भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि जो हन्ना है उसका शोहर है अलकाना, और इन दोनों का बेटा जो था उसका नाम था सैमुएल। तो इसका मतलब ये है कि आज हमने बहावाला जो हमारा सवाल था कि सैमुएल नबी के बाप का नाम क्या था, तो सैमुएल नबी के बाप का नाम अलकाना था, और उसका ताल्लुक इफ्राइमी कबीले से था। उसने दो शादियां की, उसकी दो बीवियां थी, एक का नाम था फिन्ना और एक का नाम हन्ना। फिन्ना की औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद थी, और बेशक हन्ना ने खुदावन के हजूर हाजिर होकर उससे इल्तिजा की, उससे मिन्नत की कि उसके बांझपन को ख़त्म करे और उसे औलाद नरीना बख्शे। तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसका रहम खोला और उसको बेटा बख्शा, और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि उसने उसे मांग कर, खुदावन से मांग कर पाया, इसलिए उसने उसका नाम सैमुएल रखा। तो आज के सवाल का जवाब है अलकाना, और इसके हवाला जात भी मैंने आपको बता दिए। आज के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत और बायस निजात ठहरे, आमीन। और जितने लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, ताकि कलाम मुक़द्दस की इस तालीम को फैलाने में आप भी हमारे साथी हो सकें और खुदावन आपको बरकत दे। बेशक कलाम मुक़द्दस में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और मेरे गवाह ठहरोगे। तो हमने खुदा के गवाह बनना है और उसके कलाम का प्रचार करना है, दूसरे लोगों तक उसके कलाम की बातों को पहुंचाना है। हमें अपने आप को इस बात के लिए तैयार करना है कि खुदावन जो है वो जब हम उससे दुआ मांगते हैं, उसके हजूर में झुक जाते हैं, अपने आप को उसके सामने खाली कर देते हैं, अपने दिलों को उसके सामने खाली कर देते हैं, तो वो हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है और हर वक्त जवाब देता है, और वक्त पर, वक्त मुकर्रर पर वो हमारी दुआओं का जवाब देता है। हमें फ़कत ज़रूरत इस बात की है कि हम उस पर ईमान रखते हुए उसके हजूर में झुकते रहें और उसके कलाम पर अमल करते रहें। दामन हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।